जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, FGEI जो फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनके अंदर आपको पता है टीचिंग की जॉब्स आई हैं जो डे फर्स्ट से रेगुलर जॉब्स हैं। तो आज उनके ऊपर बात करेंगे हम कि उसके ऊपर कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि उसके ऊपर बीएड की ज़रूरत नहीं है तो इसका मतलब है सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसकी तैयारी किस तरह से होगी, उसका पेपर कितने अरसे बाद होता है, एज़ पर प्रीवियस प्रैक्टिस कितने सवालात आते हैं, कौन कौन से हिस्से से आते हैं, ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये बहुत मुफीद वीडियो है। आप में से वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो समझते हैं कि वीडियो से कोई मालूमात मिलती है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें बहुत सारी, इस ऐड के अंदर और भी बहुत सारी सीट्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल और एलिमेंट्री स्कूल टीचर फीमेल के ऊपर बात करूंगा, और के ऊपर मैं अभी बात नहीं कर रहा, फिर वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में या किसी और दिन बात करेंगे। सबसे पहले जी, एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल BS14 डे फर्स्ट से रेगुलर जॉब है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो 52 हैं। मेल के लिए 52 हैं। इसमें 2 ओपन मेरिट की सीट्स हैं, और क्योंकि जब फेडरल की सीट्स आती हैं तो 50% हिस्सा जो है वो होता है पंजाब का। तो इसमें 20 सीट्स जो हैं वो 20 सीट्स मेरिट की हैं और 1 सीट जो है वो डिफरेंट एबल्स पीपल्स की है। इसी तरह से जो रूरल सिंध है उसकी टोटल 10 सीट्स हैं, उनमें से 9 ओपन मेरिट की हैं और 1 जो है रिलीजियस माइनॉरिटी की है। इसी तरह से जो अर्बन सिंध है उसमें 5 सीट्स हैं, 5 की 5 ओपन मेरिट की हैं। KPK में 7 सीट्स हैं, 7 की 7 ओपन मेरिट की हैं, जिसमें मेल फीमेल सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। बलूचिस्तान की 4 सीट्स हैं और चारों की चारें ओपन मेरिट की हैं। और एक्स फाटा जो है वो 3% होती हैं उसकी सीट्स, तो 1 सीट बनती है मेल की, ओपन मेरिट की है। GB की 1 सीट है और AJK की भी 1 सीट है, और टोटल 52 सीट्स हैं। जहाँ पर ओपन मेरिट या मेरिट लिखा होता है वहाँ पर मेल फीमेल डिफरेंट एबल्ड पीपल्स रिलीजियस माइनॉरिटीज सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो भी ओपन मेरिट के ऊपर आ सकता है आ जाता है। इसी तरह जो दूसरी सीट है वो है एलिमेंट्री स्कूल टीचर फीमेल BS14 की, और इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 35 हैं। इसमें 1 ओपन मेरिट की सीट है, 14 जो है वो पंजाब की सीट्स हैं। अब ये मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ, और 2 जो है वो डिफरेंट एबल्स पीपल्स खवातीन की सीट्स हैं और 1 रिलीजियस माइनॉरिटी की। इसी तरह से रूरल सिंध में खवातीन की ओपन मेरिट की 1 सीट है और माइनॉरिटीज़ की ओपन मेरिट की 3 सीट्स हैं, माइनॉरिटीज़ की 1 सीट है। इसी तरह से अर्बन सिंध के अंदर ओपन मेरिट की 4 सीट्स हैं खवातीन की और 1 माइनॉरिटीज़ की है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की। इसी तरह KPK में 4 ओपन मेरिट की और 1 रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की। बलूचिस्तान में 2 हैं, दोनों ओपन मेरिट की हैं। एक्स फाटा की 1 है ओपन मेरिट की। बस ये हैं जी 35 सीट्स जो फीमेल की हैं, और 52 सीट्स जो हैं वो मेल की हैं। अगर हम इन दोनों का तखमीना लगाए तो 87 पोस्ट बनती हैं, जो कि BS14 की डे फर्स्ट से रेगुलर जॉब है। अब आ जाते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। इसकी क्वालिफिकेशन में आपकी सेकंड क्लास जो है वो बैचलर्स डिग्री 14 ईयर एजुकेशन मीन 4 ईयर एजुकेशन मीन आपकी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी फील्ड हो सकती है, साइंस आर्ट्स लिटरेचर एग्रीकल्चर सोशल साइंसेस बायोलॉजिकल साइंसेस जो भी होती हैं, इंजीनियरिंग, उसमें आपकी 16 साल तालीम होनी चाहिए। चाहे वो आपने BA BSc के बाद 2 साल की MA MSc की हुई है, या आपने 4 साल प्रोग्राम के अंदर डिग्री हासिल की हुई है। इसमें LLB ऑनर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, BA LLB वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं जी, इसकी उम्र जो है वो जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 18 साल से लेकर 30 साल तक है। अब कुछ स्पेशल कैटेगरीज हैं, लाइक अगर आपकी गवर्नमेंट की सर्विस है 2 साल की तो फिर आपको 10 साल की एज रिलैक्सेशन मिलती है। इसी तरह से वो लोग जिनके वालिदैन जो है वो गवर्नमेंट सर्विस में फौत हो गए थे उनके लिए है, या जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, या जो एक्स फाटा और GB या इस तरह के जो इन एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, उनके लिए इन स्पेशल सरकमस्टांसेस जो है वो मौजूद है एज रिलैक्सेशन। इसके अलावा बाकी लोगों के लिए नहीं है। अब आ जाते हैं जी कि ये सीट्स हैं, इस पर आप लोग कोई BEd शर्त नहीं है, इसके ऊपर BEd के बगैर आप सारे के सारे लोग जो हैं इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं जी, इसका 100 नंबर का पेपर होता है। उस 100 नंबर के पेपर के लिए आपका हर सवाल 2 नंबर का होता है। टोटल 50 सवाल होते हैं और हर सवाल 2 नंबर का होता है,
और इस तरह से 100 नंबर ऐड होते हैं आपकी पूरी की पूरी। इसके ऊपर पिछली प्रैक्टिसेस के मुताबिक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो वो जो 100 नंबर की बाइफर्केशन है वो इस तरह से है कि 10 सवालात मैथ के आते हैं, मीन 20 नंबर हो गए मैथ के, 20 नंबर साइंस के, 20 नंबर जो है वो इंग्लिश के, 20 नंबर जो है वो जनरल नॉलेज के, और 20 नंबर ही पेडागोजी के। तो ये वो पेपर पैटर्न है। टोटल सवालात 50 होते हैं, हर सवाल के 2 नंबर होते हैं, 100 नंबर का आप लोगों का पेपर होगा। अब आप लोग जो है इसकी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। ये एक मेरे पास EST की बुक पड़ी है, और एक जो है वो ESE जर्नल BS14 की सीट मतलब पड़ी है मेरे पास। तो ये किताबें, मैं अगर ये कहूँ कि ये कोई 100% आप लोगों का सिलेबस कवर कर दिया तो नहीं, लेकिन फिर भी ये आप लोगों को मदद कर सकती हैं ये किताबें। अगर आप में से कोई बंदा ये किताबें हार्ड कापी में लेना चाहता है दोनों, तो 0314450450 पे रब्ता कर सकता है। और अगर किसी को सॉफ्ट कापी चाहिए तो मैं नीचे नंबर दे दूंगा, आप रब्ता करके इसकी सॉफ्ट कापी भी ले सकते हैं। अब आ जाते हैं जी हम कि आप लोगों ने अप्लाई की आखिरी डेट जो है इसकी वो है 27 अप्रैल तक आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल आपने जो है वो जाना है FGE की वेबसाइट के ऊपर induction.fgei.gov.pk, आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है और 100% आपका ऑनलाइन अप्लाई होना चाहिए। इसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि जो हार्ड कापी है वो आप लोगों की इंटरटेन नहीं होगी, बल्कि आप लोगों को जो है वो ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा और कंप्लीट करके उसको सबमिट करना पड़ेगा। डेफिनेटली जब ऑनलाइन अप्लाई होगा इसकी 1000-1200 रुपए के करीब फीस भी होगी, मतलब इतनी तो फीस होगी इसकी, अब मुझे मालूम नहीं है, इसके ऊपर फीस कहीं पर नहीं लिखी हुई, तो इसकी इतनी फीस भी होगी। अब हम आ जाते हैं जी कि इसका जो प्रीवियस टाइम पे जो टेस्ट हुआ था वो क्लोजिंग डेट के 1 महीने के अंदर अंदर हो गया था। मीन कि अगर इसकी 27 तारीख आखिरी डेट है, 27 अप्रैल, तो 27 मई मतलब मई के आखिरी वीक तक एक्सपेक्टेड है, ईद से पहले पहले, कि इसके चांसेस हैं कि इसका पेपर जो है वो शेड्यूल हो जाएगा, क्योंकि इसके जल्दी पेपर एज प्रीवियस प्रैक्टिस इसके जल्दी पेपर कंडक्ट कर लिए जाते हैं। अब इनकी पोस्टिंग्स कहाँ पर होती हैं? जहाँ पर भी गैरिजन्स मौजूद हैं, जहाँ पर भी जो FG स्कूल्स आप देखते हैं, लाइक मुल्तान के अंदर मौजूद होगा, कैंट जो है, इसी तरह से शोरकोट के अंदर, इसी तरह गुजरांवाला, लाहौर, पिंडी, जहाँ जहाँ पर भी गैरिजन्स मौजूद हैं वहाँ पर FG के स्कूल मौजूद होते हैं। फेडरल गवर्नमेंट FG स्कूल उन्हें कहा जाता है। ये लोग वहाँ पर पोस्ट होते हैं। अब अगली बात यह है कि ज़्यादातर लोगों की पोस्टिंग क्योंकि इस्लामाबाद में नहीं होती, इनकी पोस्टिंग्स बाहर होती हैं, तो इस्लामाबाद में पोस्ट ना होने की वजह से इनको वो जो हाउस हायरिंग अलाउंस है फेडरल का वो नहीं लगता। वो क्योंकि लगता है या तो आपकी लाहौर के अंदर पोस्टिंग हो, या दूसरे प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स के अंदर हो, या इस्लामाबाद के अंदर हो, तो फिर आपको हाउस हायरिंग लगती है, अदरवाइज आपको हाउस हायरिंग नहीं मिलती। सो इनके अंदर जहाँ जिन लोगों की भी इस्लामाबाद के बाहर पोस्ट होंगे उनको किसी भी किस्म का इजाफी अलाउंस नहीं मिलेगा। फ़र्ज़ करो एक बंदे की कहूटा में अगर कोई FG स्कूल है या मुल्तान में है, अगर वहाँ पर उनकी पोस्टिंग होती है तो उन्हें हायरिंग अलाउंस नहीं मिलता, जो हाउस हायरिंग है। अब आ जाते हैं जी इसकी तनख्वाह कितनी होती है। अब ये क्योंकि डे फर्स्ट से रेगुलर जॉब है, डे फर्स्ट से रेगुलर जॉब होने की वजह से कंट्रीब्यूटरी फंड जो है उसके ऊपर आप लोगों ने जाना है। लाइक जैसे आम पेंशन का निज़ाम है वो तो नहीं है, अब कंट्रीब्यूटरी फंड है उसके ऊपर आप लोगों ने जाना है। 2024 के बाद जो सिस्टम आया हुआ है उसका, जून 2024 के बाद, तो इसकी जो तनख्वाह है वो तकरीबन 55,000 से लेकर 60,000 रुपए के करीब कहीं पर है। 56-57,000 जो है इसकी तनख्वाह बनती है। तो आप मिनिमम 55,000 लगाएं और मैक्सिमम जो है वो आप लगाएं कि आपकी 60,000 रुपये तनख्वाह है। तनख्वाह इसमें कंपैरेटिवली कम है, आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके बढ़ती है, बट इसके अंदर 2-3 और चीज़ें जो हैं वो अच्छी हैं। लाइक आपका मेडिकल फ्री है, क्योंकि आप जो FG स्कूल के साथ एसोसिएटेड होते हैं उनका जो आर्मी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके अंदर जो है आर्मी के जो मेडिकल हॉस्पिटल्स होते हैं जिसे MH और CMH कहते हैं, उनके अंदर इनका जो वो फ्री होता है, अपना इलाज फ्री होता है। दूसरा ये है कि आपके बच्चों की एजुकेशन जो है उसके लिए भी आप लोगों को पैसे मिलते हैं, अगर इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के अंदर पढ़ें तो वो फ्री होते हैं। और उसके बाद अगर आपके बच्चे हायर एजुकेशन के अंदर चले जाते हैं
तो इसके अंदर एक बेनिफिट है कि उन हायर एजुकेशन में जाने के बाद आप लोगों के किड्स को, जो कि उनके क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं, तो उनके पर सेमेस्टर उनकी जो है वो फीस अलॉन्ग विद कुछ स्टाइपेंड होता है वो मिलता है, जो कि अच्छी खासी हैंडसम आपकी अमाउंट बनती है पर किड, एक बच्चे का पर सेमेस्टर। तो सो इस तरह से आप लोगों को और कुछ बेनिफिट्स ज़रूर हैं। बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, सीखने को बहुत कुछ मिलता है, टारगेट ओरिएंटेड जॉब होती है आपकी। आप लोगों ने आज ही अप्लाई करना है इसके ऊपर और आज से ही तैयारी शुरू कर दें इसकी प्लीज़। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट सारे के सारे पोर्शन इंपॉर्टेंट हैं, मैंने आपको अगेन बता दिया है कि 20 नंबर की मैथ, 20 नंबर की साइंस, 20 नंबर की इंग्लिश, 20 नंबर की जीके और 20 नंबर की पेडागोजी। ये इन तमाम हिस्सों के 10-10 सवालात आएंगे और 20 नंबर के एक हिस्सा होगा, हर सवाल 2 नंबर का होगा। तो प्लीज़ उसके मुताबिक अपनी तैयारी करें। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कम से कम 83 लोग जो हैं या 87 लोग जो हैं वो तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं किसी न किसी नुकरे लग जाएंगे, तो वो तो इस रेस से निकल जाएंगे। तो प्लीज़ आज से अपने आप को जो है इस इम्तिहान की तैयारी के लिए बिठा लें, जैसे मुर्गी अंडों पर बैठते हैं इसी तरह से बैठ जाएं, तो फिर ही आप कुछ कर पाएंगे। तो बाकी इंशाल्लाह कल जो है वो मज़ीद आप लोगों के साथ कोई अपडेट के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।